हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म जो हैं ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो जाके सबमिट कर दीजिए। दोस्तों, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए क्योंकि कई बार साइट हैंग हो जाती है तो आपको फॉर्म भरने में परेशानी आ सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम है, जो कि सितंबर में अभी तक टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एग्ज़ाम सितंबर में हो सकता है। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, जून, जुलाई, अगस्त। तो इन 3 महीनों में किस प्रकार से आप बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ, बेस्ट टाइम टेबल के साथ तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे सुपर 30 बैच में आ सकते हैं। इस बैच में आपको डेली 7 घंटे क्लासेज मिलती हैं। 1 घंटा सुबह फिजिकल आपको करवाया जाएगा। संडे को दिल्ली पुलिस पैटर्न पर OMR सीट पर आपका पेपर लिया जाएगा। संडे को मैराथन क्लास अलग से करवाई जाएगी। 3 टाइम आपको भोजन मिलेगा जो कि घर से बन के आएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। रहने की व्यवस्था बढ़िया तरीके से है, हवादार कमरे हैं, कूलर है, बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है। बढ़िया तरीके से बढ़िया माहौल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि सारी की सारी फैकल्टी बेस्ट और एक्सपीरियंस है अपने आप में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आप हमारी नजरों में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। हम आपको बताएंगे कदम कदम पर कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, इसमें क्या आप सुधार कर सकते हो। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं और बैच की डिटेल्स को लेना चाहते हैं तो 89 010 28 158 पर हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको कॉल करेंगे और सारी की सारी डिटेल्स आपको कॉलिंग पर बता दी जाएगी। आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बेस्ट तैयारी की जो शेड्यूल है, क्या रणनीति आप यहां पे अपना सकते हैं। तो दोस्तों, तैयारी की रणनीति पर जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होगा हेड कांस्टेबल का, उसमें पैटर्न क्या रहेगा। तो दोस्तों, 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन की आएगी, 25 ही नंबर आएंगे। मैथ 20 क्वेश्चन, 20 नंबर। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान, इसमें आपकी जीके भी आएगी, साइंस भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगी, 20 क्वेश्चन दोस्तों। इंग्लिश 25 क्वेश्चन की आएगी, कंप्यूटर 10 नंबर का यहाँ पे आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात ये आती है कि सर जी तैयारी कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, अगर ये देखा जाए डिटेल से तो केवल 5 ही सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। ये जो आपकी जीके होती है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटी भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर करंट अफेयर एक अलग से हो जाता है, फिर इको, ठीक है। इसके अलावा आपका विविध भी आप इसमें कह सकते हो, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने 14-15 घंटे का टाइम टेबल बना लिया होगा कि सुबह मैं उठते इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर शाम को फिर हिस्ट्री, यानी पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया होगा। अगर आपने भी ऐसा किया है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि जब फॉर्म आता है ना, जब फॉर्म हम सबमिट करते हैं तो नया नया जोश चढ़ता है, नई नई बुक लेके आते हैं, नया नया टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन 2-3 दिन जब पढ़ते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हम 15-20 दिन तक किताब ही नहीं उठाते, क्योंकि टाइम टेबल ही हमने ऐसा बना लिया कि जिसमें हम उस टास्क को पूरा ही नहीं कर सकते जो आपने डिसाइड किया है दोस्तों। और बहुत सारे बच्चे पूरे 1 सप्ताह, पूरे महीने का टाइम टेबल बना लेंगे कि इस महीने में मेरे को ये करना ही करना है ना। आपने टाइम टेबल बनाया होगा कि 1 तारीख को मैं ये टेंस पढ़ दूंगा, 2 तारीख को मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ दूंगा, 3 तारीख को नाउन कर दूंगा। इस प्रकार से अगर खुदा ना खास्ता वो टास्क का आपको कहीं काम पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा और टास्क पूरा नहीं हुआ तो आप फिर पढ़ना ही छोड़ दोगे। इससे अच्छा ये है कि क्या आप तैयारी करने का जो तरीका है वो अपना सकते हैं, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो बेस्ट टाइम टेबल का मतलब यह है कि भाई किस प्रकार से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बेस्ट टाइम टेबल का मतलब यह है कि आपको लंबा चौड़ा चिट्ठा नहीं बनाना कि सुबह मैं 4 बजे उठूंगा, 4:30 बजे तक नहाऊंगा, फिर मैं अखबार पढ़ूंगा, 5:30 से 6:30 मैं नाश्ता करूंगा, 5:30 से 6:30 मतलब 6:30 से 7:30 में अखबार पढ़ूंगा, फिर 7:30 से मैं घूम के आऊंगा, फिर 8 बजे मैं रोटी खाऊंगा, फिर 9 बजे मैं पढ़ने बैठूंगा। इतना पूरा डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको अपने स्टडी आपको कब करनी है वो डिसाइड कीजिए। अब ये कैसे होना चाहिए, ये आपका ऐसे होना चाहिए कि डेली आपको अभी
क्योंकि यहां पे आपका जो मेन पोर्शन रहेगा ना दोस्तों, वो आपका रहेगा इंग्लिश और मैथ। ठीक है, समझिए पहले चीजों को। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप मैथ को दीजिए 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, मैथ्स को देने हैं कम से कम आप 2 घंटे या 2.5 घंटे तो दीजिए ही दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें करना क्या है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो पहले उस टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, अगले दिन फिर उस सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि भी हाफ टाइम, जो 2.5 घंटे का टाइम है, उसमें हाफ टाइम आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, अगले हाफ टाइम में जितना आपने पढ़ा है उसके संबंधित सवालों को सोल्व कीजिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा दोस्तों इंग्लिश, तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 2.5 घंटे का टाइम दीजिए दोस्तों। इसमें अलग अलग आप इसको डिवाइड कीजिए। अगर मैं आपको खुद बताना चाहूं तो 2.5 घंटे जो इंग्लिश के हैं उसमें कर सकते हो कि डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी है। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, वो भी इंग्लिश का रीडिंग करो। जो भी बेस्ट आपको न्यूज़पेपर लगता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप ले सकते हो इंग्लिश का, वो लीजिए और उसमें आधा घंटा डेली रीडिंग लीजिए। ये रीडिंग आपकी हैबिट में शुमार अगर हो गई तो कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर, इन सब में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलती है दोस्तों, क्योंकि कंप्रीहेंशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है दोस्तों। तो डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग करनी। जो भी आपको खबर पसंद आती है, स्पोर्ट्स की है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स जो न्यूज़ होती है, या जो भी आपको न्यूज़ पसंद आती है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली आधा घंटा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डेली 1 घंटा 1 आवर आपको देना है वोकब। अब वोकब को कैसे पढ़ना है दोस्तों, इसको डिवाइड कर लीजिए कि 10 डेली 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ूंगा, 10 इडियम्स में पढ़ूंगा, 10 एंटोनियंस में पढ़ूंगा, 10 सिनोनियंस में पढ़ूंगा। इस प्रकार से आप इनका शेड्यूल बनाइए दोस्तों। ठीक है, यानी 40 शब्द आपको डेली याद होने चाहिए। वो करना क्या है, इस घंटे में आपको करना है केवल 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम फ्रेज, 10 एंटोनियंस कीजिए, 10 सिनोनियंस कीजिए इस 1 घंटे में। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी +2 पास किया है, फ्रेशर भी होंगे, तो याद करने की कोशिश नहीं करनी है आपको, क्योंकि वो कब है ना, वो पहली बार में किसी को याद नहीं होती है। बेस्ट तरीका क्या है, पढ़ते चले जाइए, 4 से 5 बार उसको रिवाइज कीजिए। अगले दिन, पहले दिन आप मान लीजिए आपने आज पढ़ना स्टार्ट किया, 40 शब्द आपने चुन लिए कि जी हाँ जी मैं पहला पेज यहाँ पे कर लूंगा, तो आपको बस 4 से 5 बार उनकी ध्यान से रीडिंग कर लेनी है, याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। जब नेक्स्ट दिन होगा तो आपको पिछले 40 जो शब्द हैं उनको एक बार मोटे तौर पर 2 बार रिवाइज करना है, फिर आगे का 2 बार करना है, फिर तीसरे दिन आपको पीछे का 1 बार, फिर आगे 1 बार। ठीक है, इस प्रकार से रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना है आगे बढ़ने से पहले। रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो अगर आगे के 2 शब्द भी आगे बढ़ रहे हो, 2 शब्द, केवल 2 शब्द, और पीछे का अगर 18 शब्द आप याद कर रहे हो तो बेस्ट है वो दोस्तों। बात आ रही समझ में? भाई पहले दिन आपके 10 शब्द हो गए, दूसरे दिन आपके पास टोटल 20 शब्द हो गए, तो 20 में पहले आप इन 10 को कीजिए, फिर उन 10 को। तीसरे दिन जब आप जाएंगे तो पीछे के 20 शब्द को पक्का कीजिए, उनको रिवीजन कीजिए, फिर आगे 2 शब्द पढ़िए, 3 शब्द पढ़िए। ठीक है, तो 1 घंटा आपको देना है किसको, वो कब को। आधा घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग दोस्तों, बच गया जी 1 घंटा। इस 1 घंटे में करना क्या है, इसमें भी 30 मिनट, ज्यादा नहीं, 30 मिनट में आप रूल्स और रेगुलेशन पढ़िए, जो ग्रामर के रूल हैं, और जो भी आपने टॉपिक्स के रूल पढ़े हैं उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है 30 मिनट। उस टॉपिक से संबंधित आपके पास सवाल होंगे तो उनको कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, तो 30 मिनट मैंने रूल पढ़े, जितने मेरे से हो पाए, 5, 7, 10, 12 जो भी हो पाए 30 मिनट में, वो मैंने किया। और अगले 30 मिनट में इन्हीं टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है मेरे पास, उनको मैं सोल्व करूंगा कि क्या वो मुझसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2.5 घंटे का आपका शेड्यूल रहेगा इंग्लिश के लिए, 2.5 घंटे का टाइम आपका रहेगा मैथ के लिए दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 घंटे तो आपको इन 2 सब्जेक्ट्स को देने होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको रीजनिंग आती है, पहले आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है पूरा, या 1-2 टॉपिक हैं जो आपके कमजोर हैं, बाकी आपने परफेक्ट बना रखे हैं, तो कुछ भी नहीं करना, डेली आधा घंटा
30 मिनट एक मॉक टेस्ट ले लीजिए जिसमें 50 क्वेश्चन हो, उसको प्रैक्टिस कर दीजिए बस। ठीक है, सीपीओ में 50 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है, तो सीपीओ के आपके पास कोई मॉक टेस्ट होगा, रीजनिंग स्पेशल होगा, कोई रीजनिंग स्पेशल मॉक टेस्ट ले आइए, डेली एक सेट मार दीजिए बस। इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है रीजनिंग में, अगर आपको रीजनिंग पहले से आती है। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है आने वाला है 10 नंबर का, लेकिन 10 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 10 में से 7 क्वेश्चन आपको दोस्तों एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम आपको किस पर देना है, जो मेन जो एरिया है एमएस वर्ड एमएस एक्सेल। तो आप क्या करेंगे, डेली 30 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा नहीं देना। कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तो तरीका है कि आपका आखिरी का जब 15 दिन बचेंगे तब भी आप एक एक घंटा देके कंप्यूटर को करेंगे, तब भी आपके उतने नंबर आएंगे। आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तब भी आपके इतने नंबर आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड आपका है नहीं, किसी का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ना चाहते हैं शुरुआत से भी, हाँ टच में भी रहिए, थोड़ा बहुत आप बेसिक्स को क्लियर करते चल सकते हैं, तो आधा घंटा आप इसको दे सकते हैं। अब बात आती है जी जीके की, और जीके से पहले मैं बताऊंगा जी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में बच्चे क्या करते हैं कि डेली बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, हाँ जी मैं आज करंट अफेयर पढ़ूंगा। अब टीचर वो एक एक घंटे तक करंट अफेयर पढ़ा रहा है, बकवासबाजी किए जा रहा है, जो चीज नहीं आने वाली है वो भी किए जा रहा है। इससे बढ़िया चीज क्या है कि कोई भी मैगजीन जो मंथली आती है, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो सकती है, कोई दर्पण, कोई छोटी सक्सेस मिरर हो सकती है, और भी आपके मार्केट में जो भी आपके आसपास अवेलेबल है करंट अफेयर की वीकली या मंथली जो भी मैगजीन आती है वो लीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो आपको करंट अफेयर वीकली करना है। संडे को कर लिया 2 से 3 घंटे, जो भी इंपॉर्टेंट यहां पे आपको मिलते हैं वो करना है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको करंट अफेयर को वीकली प्रिपेयर करना है, डेली करंट अफेयर के चक्कर में नहीं पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और करंट अफेयर भी मुख्य जो पॉइंट लगते हैं, हर चीज को नोट नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा चिट्ठा बना लेंगे, चिट्ठा नहीं बनाना, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है। और वो क्या करना है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि करंट अफेयर में कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा फोकस रखने चाहिए। ठीक है, हर चीज आपको नोट नहीं करनी है, पूरा बैग तैयार नहीं करना करंट अफेयर का, आपको एग्जाम क्रैक करना है, पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर को आप रखेंगे वीकली संडे को, तो यहां से मैं कट कर देता हूं। अब बात आती है जी जीके की। तो जीके को ज्यादा नहीं, बस केवल 2 घंटा दीजिए। और 2 घंटे कैसे करेंगे, आप वीक में 3 दिन दीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को, और 3 दिन दीजिए साइंस को, 2-2 घंटा, यानी 6 घंटे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करनी है, और 6 घंटे आपको साइंस पोर्शन को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे दिन का यहां पे देखें तो 5 घंटे तो मैथ और इंग्लिश के हो गए, आधा घंटा कंप्यूटर, आधा घंटा रीजनिंग, 6 घंटा और 2 ये, केवल 8 घंटे की स्टडी यहां पे आती है। ठीक है दोस्तों, बात आगे समझ में दोस्तों। तो आपके यहां पे 2 पॉइंट है वो क्लियर हो चुके हैं, बेस्ट टाइम टेबल और हाउ टू प्रिपेयर। बेस्ट टाइम टेबल का मतलब क्या है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको रात को 6 से 9 बजे तक आपको मैथ पढ़ना है, ये आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना है। हालांकि ये मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है या इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है आपको सुबह के टाइम पे करना चाहिए, जब आपका माइंड बिल्कुल टॉप लेवल पर होता है। जब हम सोकर उठते हैं, नींद पूरी करके उठते हैं, तो हमारा दिमाग सब कुछ ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो सुबह के टाइम पर आप कोशिश कीजिए क्या करने की भाई, वो कब करने की। शाम को, रात को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए रीजनिंग, दिन में आप पढ़ने की कोशिश कीजिए मैथ, शाम के टाइम पर 4 से 6-7 बजे के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए जीके। ठीक है, दोपहर में लंच करने के बाद आप कंप्यूटर जीके पढ़ेंगे तो वो याद नहीं रहेगी, फ्रेश माइंड से आपको ये करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद रीजनिंग पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके यहां से क्लियर होते हैं। बात आती है जी मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जी आज से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें क्या? नहीं, अभी तक आपने सिलेबस का एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, मॉक टेस्ट लगाओगे 22 नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे, इससे नेगेटिव इफेक्ट आपके दिमाग पर पड़ेगा, यार मेरा तो स्कोर नहीं हो रहा है। इसलिए पहले 1 महीने जून पूरा महीना आपको सिलेबस पर ध्यान देना है। ठीक है, पहले आप थोड़ा बहुत सिलेबस कीजिए, कुछ टॉपिक्स को क्लियर कीजिए और उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए।
तब आपको पता लगेगा कि कहां पर मैं मार खा रहा हूं, किस सब्जेक्ट में कमजोरी बनी हुई है। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको फिर एनालिसिस करना है कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर मैंने किया है, कहां पे मैं गलती कर सकता हूं, कहां पे मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। तो मॉक टेस्ट आपको शुरुआती 1 महीने के बाद लगाने हैं, और बेस्ट ये रहेगा कि 2 महीने आप केवल अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए और उसके बाद आप लगाइए मॉक टेस्ट। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो संडे को 1 घंटा दीजिए मॉक टेस्ट को, बस। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। तो बेस्ट बुक्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करना चाहूंगा। तो इंग्लिश के लिए मैं केवल 2 ही बुक आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, एक वॉल्यूम फर्स्ट और एक एमबी। ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट किसकी, केडी कैंपस अपने नीतू सिंह जी की, और एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट होते हैं जो भी एसएससी में आए हुए हैं। तो आपको नीतू सिंह से ग्रामर के रूल करने हैं, और जो भी इसमें वो नीतू सिंह जो बुक है वॉल्यूम फर्स्ट, उसको तो घूट मतलब पी जाना है आपको। ये किताब आपको कम से कम 10 बार रिवाइज करनी है एग्जाम में जाने से पहले। यहां से आप ग्रामर्स के रूल करेंगे तो फिर आपको एमबी पब्लिकेशंस में मॉक टेस्ट मिलेंगे, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल में आए हुए, सीजीएल में आए हुए, तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है डेली बेसिस पे। ठीक है, या आप एमबी पब्लिकेशन को वीकली कर सकते हो, वीक में 3 बार कर सकते हो। पहले आप ग्रामर के रूल पूरा कीजिए, पहले आप नीतू सिंह जी की जो बुक है इंग्लिश की, इसको पूरा कर दीजिए, उसके बाद एमपी पब्लिकेशन पे जाइए। ठीक है, तो बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, नीतू सिंह और एमपी। बात करता हूं मैं मैथ के लिए, तो मैथ के लिए मेरी नजर में जो बेस्ट बुक है वो है 7300, या फिर आप ले सकते हो किरण पब्लिकेशन। ठीक है, पूरा बैग नहीं रखना है आपको कि लो जी ये भी किताब आ गई, किसी और ने कोई दूसरी कर दी, यो भी ले आया, तीसरे ने और बताया वो भी ले आया। नहीं, आपके पास एक बुक होनी चाहिए, या तो 7300 या फिर किरण, या इसके अलावा जो भी आपको पसंद है वो केवल एक बुक होनी चाहिए। 10 किताब एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ के जाओ, वो बेस्ट रहेगा। और ये दोनों ही किताबों में खासियत है कि इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से उन सवालों को आप टैकल कर सकते हैं। बात करता हूं दोस्तों यहां पे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जो बेस्ट बुक है आपके पास लूसेंट तो होनी ही चाहिए। लूसेंट के साथ साथ दोस्तों एक हरियाणा की विद्यापीठ आती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आती हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हो, लेकिन मेरी नजर में लूसेंट ही बहुत है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको ऑफलाइन तो तैयारी करनी नहीं, कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर की क्लास लेंगे दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं जीके की। तो जीके के लिए आपके पास 2 बुक होनी चाहिए, एक लूसेंट और दूसरा घटना चक्कर। आप मैथ के लिए घटना चक्कर भी ले सकते हैं, घटना चक्कर भी बढ़िया किताब आती है, इसमें प्रीवियस ईयर के जो भी हाल में क्वेश्चन पूछाते हैं वो आपको दिए जाते हैं। जीके लूसेंट से आपको थ्योरी पढ़नी है जो भी इसमें दिया है, और घटना चक्कर से आपको प्रैक्टिस करनी है, बस। इसके अलावा कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है जीके के लिए। ठीक है, आखिरी हमारा चीज बच गया जी रीजनिंग। तो रीजनिंग अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। टॉपिक्स को पढ़ने के लिए किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हो। गाइडर के आते हैं, गाइडर पब्लिकेशन या किसी और पब्लिकेशन का आपके पास कोई भी अवेलेबल है। एसएससी किरण के भी मॉक टेस्ट आते हैं रीजनिंग स्पेशल, तो रीजनिंग स्पेशल आप मॉक टेस्ट ले आइए और उनमें डेली एक सेट आपको रीजनिंग का करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे बेस्ट बुक हो गई, क्योंकि ज़्यादा आपको मतलब घर नहीं भर लेना किताबों से, लिमिटेड बुक उन पर ही फोकस कीजिए। ठीक है, अब बात आती है जी टारगेट स्कोर कितना रहना चाहिए। तो अब मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताना चाहूंगा, जर्नल कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं तो 65, मेल कैंडिडेट 65, फीमेल की बात करूं तो 60। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी हैं, तो 65 का स्कोर का टारगेट रखिए, मतलब आपको 65 नंबर लेके आने हैं, ये टारगेट आपको होना चाहिए। क्योंकि जब 65 नंबर आप लेके आएंगे, जब रो मार्क्स आपके 65 रहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन से ये 75-80 तक जा देंगे। 65 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी दोस्तों, ये गारंटी लिखवा के ले लीजिए। ठीक है, बहुत सारे आपको बताएंगे भी भीड़ इतनी है, फॉर्म इतने भरे, यार पढ़ने वाले कितने हैं वो देखो, 835 वैकेंसियां, सारे नहीं पढ़ने वाले, भीड़ का हिस्सा बनेंगे बहुत सारे लोग तो। ठीक है, तो इसलिए बस 65 का टारगेट रखिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। और फीमेल है तो 60, सिलेक्शन ना हो तो चैनल बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ये यहाँ पे मेरे ध्यान से बेस्ट रणनीति है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, टाइम टेबल किस घंटे में आप क्या पढ़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग प्रकार से पढ़ता है। कोई सुबह वॉकअप पढ़ता है, कोई सुबह मैथ पढ़ता है। तो ये आप डिनोट कीजिए कि कैसे आपको पढ़ना है, लेकिन हर सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है। और यकीन मानिए अगर आपने फॉलो किया, इस चीज को फॉलो किया, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और वो भी सफलतापूर्वक मिलेगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और जो भी आपके विचार हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।